औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदीद कहती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सहरी के वक्त ये वजीफ़ा अल्लाह ताला का, ये नाम अल्लाह ताला का अगर पढ़ लें तो करोड़ों मांगोगे तो अफ्तारी से पहले इंशाल्लाह आपके हाथों में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। आजमा कर देख लें। ये माहिर रमज़ान अल मुबारक अपनी तमाम रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत के हवालों के साथ, उनकी बातों के साथ चल रहा है। हर कोई इस वजीफ़े की एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वजीफ़ा भी कर रहे हैं ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसे दौलत मिल जाएगी, अगर उसको उसकी हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। यानी बहुत से लोग माह रमज़ान अल मुबारक में तरह तरह के वजीफ़े करते हैं, तरह तरह के अमल करते हैं, दुआएं मांगते हैं। अमूमन इफ्तारी के वक्त हर घड़ी हर घर में रूहानी रज़ा देखने में आती है, क्योंकि अहादीस मुबारक का मुताबिक अफ्तारी का सामान सामने रखकर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह ताला अर्श पर फ़ख्र फरमाते हैं। जो लोग इफ्तारी का सामान सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के हवाले से, अपनी हाजतों के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। आज मैं आप लोगों को सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आपने सहरी खाने से पहले कर लेना है। इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी, आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। माह रमज़ान की बरकतों से और रहमतों से आपकी हर मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आपको जितनी दौलत की ज़रूरत होगी, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया व आसमान पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई जो मुझसे मांगने वाला हो, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूँगा। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी मगफरत करूँगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों और दोस्तों अजीज़ों, याद रहे, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के नेक बंदे अपने रब के बहुत करीब हो जाते हैं। और हजूर पाक ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों और दोस्तों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग नींद के बहुत आशिक हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग सहरी खाए बगैर और रोज़ा रख लेते हैं, वो अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं करते। जो लोग सहरी खाते हैं, रोज़े की नियत करते हैं, दुआ मांगने में अल्लाह ताला की उन पर रहमत बरसती है और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का एक इस्म आज़म नाम पढ़ लें, या हसीबू या हसीबू या हसीबू। और इसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरह कौसर आपने करना क्या है, गौर फरमा लीजिए। तरीक़ाकार हम आपको बता देते हैं। सहरी खाने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद दरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद अल्लाह पाक का इसमें मुबारक या हसीबो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। अब हाथ की उंगलियों पर अकाउंट कर लें, दिल में शुमार कर लें, तस्बीह पर शुमार कर लें। उसके बाद कुरान पाक की सूरत कौसर की तिलावत शुरू करनी है। एक बार, सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़ लें। ये एक दफ़ा का मुकम्मल एक बार का अमल हो गया। फिर दूसरी दफ़ा का अमल 7 मरतबा या हसीबू पढ़कर फिर सूरह कौसर
1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 دفعہ کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اسی طریقے سے آپ نے، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، 7ویں مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد دولت کے لیے، روزی کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، اولاد کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ دعائیں میں مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ سحری کھا لیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں، افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسان فرما دے گا، آپ کی ہر حاجات کو پورا فرما دے گا، دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ یہ آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اس کو پورا فرما دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل سچی نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ضرور کر لینا ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ عمل کر رہے ہوں گے، زبان کے ساتھ آپ نے کلمات ادا کرنے میں آپ کی حاجات آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی۔ سحری کے وقت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افطاری سے پہلے آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی، کاروبار میں برکت اور ترقی بھی ہوگی۔ آپ نے آج سے پہلے آپ نے ایسی برکت کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک بار یہ عمل آج کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ایسا فائدہ ہوگا، آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا فضیلت والا کامیاب عمل ہے، برکت والا، رحمت والا، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت جلدی دعائیں قبول ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس مہینے میں آپ نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، جیسا کہ کوئی معصوم بچہ اپنی ماں سے رو رو کر دودھ مانگتا ہے۔ بے شک مانگنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، لیکن شریک نہیں کرنا، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ لہٰذا دوستو، عزیزو، میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو وظیفہ ود شازیہ نظر یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو لے کر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔